हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एप्लीकेशन स्टडी की थी गॉस लॉ की। तो 3 एप्लीकेशंस हैं अपने सिलेबस के अंदर। उसके अंदर अपन ने उन एप्लीकेशंस के थ्रू और जो एप्लीकेशंस अपन कर सकते हैं एक्स्ट्रा वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कंडक्टिंग शीट से, नॉन कंडक्टिंग शीट से, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज से, ठीक है, स्फेरिकल शेल से, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों, और कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर से भी। ठीक है, तो वो अपन ने गॉस लॉ के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। ठीक है ना। तो अभी ये चैप्टर अपन का एंड होने जा रहा है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं सीबीएसई के अंदर, तो वो क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, उसके साथ अपन इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो अपनी फर्स्ट क्वेरी अपन देखते हैं। माई फर्स्ट क्वेरी इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है कि भाई देयर इज एन infinitely long positively charged wire। ठीक है, ये वायर है मेरे पास, हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरे को दे रखी है, और वो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस वायर की दैट इज लैम्डा। ठीक है, ये मुझे गिवन है। लैम्डा यूनिट भी दे रखी है कूलॉम पर मीटर। आगे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर, एज इट्स एक्सेस बोल सकता हूँ मैं, है ना। मतलब वायर को एक्सेस मानते हुए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस वायर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है मेरा। विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट वो वेलोसिटी v है। ठीक है, इन अ सर्कुलर प्लेन, इन अ सर्कुलर प्लेन, भाई एक्सिस है तो सर्कुलर पाथ में कर रहा होगा, और वो जो सर्कुलर प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन and plot a graph of kinetic energy as function of lambda। graph of kinetic energy as function of lambda। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन ने देख लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन अपन से? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास क्या है, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है। ठीक है, लेट ये ऐसे एक वायर है, तो एक वायर मैंने लेट कर लिया कि भाई ये मेरा वायर हो गया। इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ इन्फाइनेट लेंथ को। ठीक है, ये वायर है। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपन ने इसको प्रोवाइड किया है। लेट ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया जो अपन ने इसको प्रोवाइड किया था। आगे बोल रहा है कि भाई इसकी लीनियर चार्ज जो डेंसिटी है वो लैम्डा कूलॉम पर मीटर है। ठीक है, चलो मान लिया कि भाई चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलॉम पर मीटर। क्यों चार्ज दिया होगा अपन ने इसको? ठीक है, तो वो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, जो भी लेंथ होगी उसकी। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि भाई एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, रिवॉल्व कैसे कर रहा है? विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। मतलब अगर ये वायर है ना, ये वायर, इसका ये प्लेन हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया, तो मतलब इस प्लेन में ये ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
ठीक है भाई, इसका प्लेन ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन हो गया, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस वायर के अराउंड। ठीक है, ये वायर के अराउंड ऐसे, तो ये वायर के अराउंड ऐसे कर रहा है। तो इस प्लेन में भाई, इस प्लेन में मेरा वायर है, तो इस प्लेन में मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन को शो कर देता हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऐसे, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, कितनी वेलोसिटी है, v ऐसे बोल रहा है मेरे को। अच्छा, वेलोसिटी v है, कोई ना कोई रेडियस भी होगी, गिवन नहीं है, मान लेता हूँ r है। ठीक है भाई, रेडियस तो होनी है, कोई ना कोई रेडियस तो होगी, लेट कर लेता हूँ कि वो रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है परपेंडिकुलर प्लेन में, मेरे को क्या करना है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को क्या फाइंड करनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, तो मेरे को एक तो हाफ mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और क्या कर रहा है, मेरे को काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है, किसके साथ, लैम्बडा के साथ, कर्व मेरे को प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था लास्ट लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर था उससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि भाई एक लीनियर चार्ज है अपने पास, उसके अराउंड वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। अब सर्कुलर पाथ पे अगर रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए अपन को एक फोर्स चाहिए होता है। कौन सा फोर्स चाहिए होता है, पता है अपन को, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, FCP लिख दूँ, FC से डिनोट कर दूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है मेरे को। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv²/r। इट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, विच इज mv²/r। ठीक है, अब देखो अपन को पता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करने के लिए कोई दूसरा फोर्स चाहिए, कोई भी अनदर फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करने के लिए दूसरा फोर्स कहाँ से आएगा, भाई अपन को पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मास पता है अपन को इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, r इसकी क्या हो गई, सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई। ठीक, स्मॉल r लेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स कहाँ से आएगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या कर सके, सर्कुलर पाथ पे मूव कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि भाई देखो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा है, ये चार्ज के अराउंड है, इस पॉजिटिव लीनियर चार्ज के पास आया होगा, तो क्या हुआ होगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड में आया होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया होगा, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई चार्ज है ना, ये चार्ज, दूसरा लीनियर चार्ज, इसकी इसके अराउंड फील्ड होगी, उस फील्ड में इलेक्ट्रॉन आया है, इसके अलावा तो और कोई फोर्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE लेट कर लूँ, वो क्या होता है कि भाई फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कोई ना कोई, किसकी, लीनियर चार्ज की E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पे जो फोर्स होता है वो होता है F=QE। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी फील्ड का F फोर्स QE अप्लाई होगा, दैट विल मूव इट ऑन सर्कुलर पाथ एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जो QE है, ठीक, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लीनियर चार्ज विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, अब Q तो इलेक्ट्रॉन है, उसका तो चार्ज E होता है, प्लेस भी कर सकते हैं 1.6 × 10⁻19। दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी चाहिए, ये लीनियर चार्ज की चाहिए। तो ये तो पढ़ी अपन ने, गॉस का फर्स्ट एप्लीकेशन यही था कि भाई जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू लीनियर चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, ठीक है, वो क्या होती है, 2k⁻r होती है। पढ़ी थी ना भाई कि अगर अपन ने किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर को चार्ज दिया है तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k⁻r। ठीक, वैल्यू पुट कर दी सीधा सीधा। अच्छा, यही तो चाहिए ना पेरीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पे सर्कुलर पाथ के पे, तो वो r डिस्टेंस ही है, तो 2k⁻, लैम्बडा इसकी डेंसिटी, वो गिवन है अपन को क्वेश्चन में, और r डिस्टेंस में मेरे को इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। इक्वल टू क्या हो गया भाई, mv²/r।
तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। मेरे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ठीक, तो देखो ये रहा mv², ये रहा 2, तो ये हो गया E, इधर बचेगा k लैम्बडा, और ये 2 उधर गया तो क्या हो गया, हाफ mv²। तो हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज हाफ mv² इक्वल टू क्या हो गई, E k लैम्बडा। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ लैम्बडा। तो देखो भाई E कांस्टेंट K कांस्टेंट लेट कर लो तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई डायरेक्टली प्रपोजल है किसके, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी के। ठीक, तो लीनियर रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रपोजल है, डायरेक्टली प्रपोजल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो गई, ये लैम्बडा, ये इधर काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ लैम्बडा। ठीक है, इजीली हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेरी पे मूव करते हैं, चले देखें। देखो भाई नेक्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि भाई देयर इज अ चार्ज, देयर इज अ चार्ज, ऐसे बोल रहा है। अ चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली distributed over a ring of radius capital R, over a ring of radius R, radius R के रिंग को अपन ने चार्ज दिया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज लैम्बडा। ठीक है भाई, दे दिया चार्ज अपन ने। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी फाइंड करवा रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर फाइंड करवा रहा है, एट एनी एक्सियल पॉइंट P, एट एनी axial point P of this ring, having distance small x, having distance small x from center of ring such that x is very greater than r। ये कंडीशन मेरे को अप्लाई करनी है, और बोल रहा है मेरे को कि भाई आपके पास है एक रिंग, ठीक है, उस रिंग को आपने चार्ज दिया कितना, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो एक रिंग लेट कर लूँ पहले, तो जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, इसकी रेडियस होनी चाहिए कैपिटल R। ठीक, तो ये प्लेन मेरा बोर्ड का, ठीक, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैंने ऐसे ही रिंग को प्लेस कर देता हूँ। तो ये इधर मैंने, ये मेरी रिंग हो गई, ठीक है भाई, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया, ऐसे। अब ये जो रिंग है इसकी रेडियस कितनी है, द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज कैपिटल R। चलो कैपिटल R हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ऊपर भी वही कैपिटल R, रेडियस ही तो है, ठीक है भाई, हो गया कैपिटल R, मान लिया। अब इसको अपन ने दे दिया प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है ना, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, दे दो इसको पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया अपन ने इसको, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। लो ये दे दिया पॉजिटिव चार्ज,
ये लो पॉजिटिव चार्ज मिल गया इसको प्लस क्यू। अब जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो क्वेश्चन भी बोल रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड का करनी है, वो फाइंड करनी है अपन को किसी एक्सियल पॉइंट पे, मतलब इस रिंग के एक्सिस पे। रिंग का एक्सिस ये ऐसे रखी ना रिंग ऐसे, तो इसका एक्सिस कहाँ होगा, सामने होगा ना, सेंटर से पास होने वाली लाइन विल बी एक्सिस। तो ये सेंटर से पास होने वाली लाइन ये दिस विल बी द एक्सिस, ये होगी ना एक्सिस, ठीक है ये एक्सिस हो गई। इस पॉइंट पी पे लेट मेरे को इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये ऐसे है रिंग मेरी, इसके सामने एक्सिस ऐसे है, इधर कोई पॉइंट भी है उस पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ऑफ दिस रिंग हैविंग डिस्टेंस स्मॉल एक्स, अच्छा भाई इसका डिस्टेंस ही मेरे को गिवन है, कितना है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस गिवन है पॉइंट बी का, कहाँ से, सेंटर से। चलो मान लिया, बोल रहे मानना पड़ेगा, स्मॉल एक्स डिस्टेंस है। चलो फिर आगे बोल रहा है कि भाई इंटेंसिटी इस तरह फाइंड करनी है कि ये जो एक्स है ना, एक्स वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। चलो कंडीशन को इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या करना है मेरे को कि भाई कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, याद आया कुछ, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग से 2 लेक्चर मैंने बताए, ठीक है। वहाँ क्या बताया कि भाई कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप डायरेक्ट इंटेंसिटी या फोर्स फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक स्मॉल एलिमेंट से फाइंड करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे चार्ज का, ठीक है। लेंथ पे है तो लेंथ के लिए, एरिया पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो एरिया में से, वॉल्यूम में है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम में से लेंगे, ठीक है। तो अपन को एक एलिमेंट चाहिए, उस एलिमेंट से फाइंड करेंगे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी, फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, याद है ना, तो वही यहाँ करेंगे अपन, ठीक। अपन क्या करें, ये रिंग है मेरे पास, ये रिंग, इसके सामने एक्सियल पॉइंट है, इस रिंग को मैंने ऐसे चार्ज दिया है, भाई ऐसे चार्ज दिया है इसके अराउंड, ठीक। अब इस रिंग को जब ऐसे चार्ज दिया है तो भाई चार्ज कहाँ है, चार्ज है इसके इस पेरीमीटर पे, बाउंड्री पे ही तो है ना चार्ज। तो मेरे को जो एलिमेंट निकालना है वो कहाँ से निकालना पड़ेगा, बाउंड्री में से। भाई रिंग ही तो है ना, रिंग में अंदर तो कुछ नहीं होता, रिंग की तो ओनली क्या होती है, ये लीनियर शेप होती है, ठीक है, पेरीमीटर होता है। तो जो चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो भी कहाँ जाएगा, ओनली पेरीमीटर पे। तो जो मैं एलिमेंट निकालूंगा वो भी कहाँ निकालूंगा, पेरीमीटर पे तो निकालूंगा, तो लेंथ में से तो निकालूंगा। तो लेंथ में से ये एक एलिमेंट मैंने नेट यहाँ निकाल लिया, निकालो भाई एलिमेंट, ये निकाला एलिमेंट, निकाल दिया, ठीक। टोटल लेंथ कितनी होगी, रिंग की टोटल लेंथ होगी 2πr पेरीमीटर, ठीक। उसमें से ये dl एलिमेंट मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। अभी dl एलिमेंट मैंने जैसे ही निकाला तो क्या है भाई, देखो टोटल लेंथ को तो मैंने क्यों चार्ज दिया, तो dl एलिमेंट में भी तो थोड़ा सा चार्ज आएगा, लेट इसके पास चार्ज आया है dq, ठीक है। तो भाई dl लेंथ के पास dq चार्ज है, तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ को, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा क्या हो जाएगी, लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन dl, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना भाई। अरे यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq अपॉन dl, dl लेंथ पे dq चार्ज है, q अपॉन l भी कर सकते हैं, कंप्लीट के लिए करना चाहे तो q अपॉन 2πr हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट की फॉर्म में मैंने ले लिया, लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन dl हो जाएगा। तो क्या होगा कि भाई ये एलिमेंट ये ऐसे रिंग, ठीक, ये सामने ये पॉइंट भी, ये ऐसे पॉइंट भी, ठीक। अब ये जो एलिमेंट लिया ना मैंने, ये एलिमेंट ऊपर, ये क्या करेगा, इस पर इंटेंसिटी जनरेट करेगा। तो इंटेंसिटी जनरेट करेगा ये ऊपर वाला dl, यहाँ पॉइंट पी पे इंटेंसिटी जनरेट करेगा। तो भाई फॉर्मूला तो मुझे पता है, इस dl एलिमेंट को मैं एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करूंगा और इसको एज पॉइंट चार्ज ट्रीट करूंगा, तो पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होगा पता है ना भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl, ठीक है, एलिमेंट dl क्या हो जाएगी, dE, वही स्मॉल ही तो, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, kq अपॉन r स्क्वायर, dl के पास चार्ज कितना है, dq, डिस्टेंस चाहिए भाई, इसका एलिमेंट का पॉइंट बी से डिस्टेंस ज्वाइन करवा दो, करवा दिया ज्वाइन, डिस्टेंस लेट स्मॉल r, तो k dq अपॉन r स्क्वायर, यही ना।
यही तो होगा फॉर्मूला सेटिस्फाइड। भाई ये पढ़ा अपन ने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो के चार्ज टी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन को पता है कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से किधर हो जाएगी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये रही डीई की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीई, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, अब ये मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई भाई। अब देखो ये एक सिंगल एलिमेंट है तो क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूँ, इसका एक सॉल्यूशन करते हैं अपन कि भाई ये जो ऊपर डीएल एलिमेंट लिया ना, इसके जस्ट ऑपोजिट में, इसके जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट में यहाँ भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। जो पुराना एलिमेंट लिया ना डीएल, ये ऊपर, इसके जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट यहाँ भी एक डीएल ले लेता हूँ, इसके पास भी, तो चार्ज रिक्यू होगा। क्यों लिया अभी बताता हूँ क्यों लिया, देखो उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कि भाई ये डीएल एलिमेंट है ना, ये भी तो इंटेंसिटी जनरेट करेगा, तो ये इंटेंसिटी जनरेट करेगा, तो इसको भी ये ज्वाइन करवा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला डीएल है ना, इससे भी क्या होगा फॉर्मूला, वही पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा, तो डीई इसका भी होगा, क्या होगा भाई, के चार्ज कितना है इसके पास डी क्यू, और इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, आर ही तो होगा। अरे भाई ये भी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर, दोनों पेरीमीटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है भाई, एक्सियल पॉइंट है ना, तो एक्सिस के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों पेरीमीटर के पॉइंट से कैसा होगा, सेम होगा। तो ये भी आर हो गया, तो डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो इसका मतलब ये नीचे जो एलिमेंट है ना, इसकी इंटेंसिटी भी यही होगी, सेम। ठीक है, तो इस डीएल की इंटेंसिटी भी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस डीएल की इंटेंसिटी भी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स डीएल क्या हो जाएगी, डीई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो दिस इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये हो गई अवे फ्रॉम पॉजिटिव इसकी डीई। अच्छा भाई मान लो ये एंगल है थीटा, आर के सामने, तो ये भी आर है ना, ये भी तो रेडियस है, तो इसके सामने भी ये क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये थीटा तो इसके सामने, ये भी थीटा, ये थीटा तो इसके सामने, ये भी थीटा, ऑपोजिट एंगल हो गई। ठीक, अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई ये डीई वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंपोनेंट हो सकते हैं क्या वेक्टर के, इस एक्सिस के साथ कैसे होते हैं, बार बार बताऊं क्या, आता है ना, ये वेक्टर ए जिसके साथ एंगल गिवन है उधर वेक्टर इंटू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर इंटू साइन थीटा, पता है ना अपन को, कई बार बता दिया पहले। तो अगर इसके कंपोनेंट करता हूं मैं, डीई का कंपोनेंट इस वाली का, इस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, तो इधर क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक, ऐसे इस डीई का इस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। हुए क्या कंपोनेंट, हो गए। कंपोनेंट करने से क्या पता चला, कंपोनेंट करने से ये पता चल रहा है भाई कि डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है ना, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के कैसे हैं, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन ईवी, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू ए माइनस बी, बता दिया कई बार। ठीक, ई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, मीन्स डीई साइन थीटा माइनस डीई साइन थीटा। अरे दोनों डीई इक्वल हैं, दोनों थीटा इक्वल हैं, तो ई वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं ना, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या ऐसा इन्हीं दो एलिमेंट्स के साथ होगा क्या, नहीं। मान लो ये रिंग है, ठीक है ना, ये एलिमेंट ये अपने सामने वाले एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, इधर जो एलिमेंट होगा वो अपने सामने वाले इस एलिमेंट के कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, ये वाला अपने सामने वाले को कैंसिल आउट करेगा,
ये वाला अपने सामने वाले को कैंसिल आउट करेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई हाफ ऑफ द रिंग जो है वो अदर हाफ ऑफ द रिंग पे जो एलिमेंट हैं वो दोनों एलिमेंट जो सिमेट्रिकली अपोजिट हैं वो एक दूसरे के क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ईवी तो टोटल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब रिंग के पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो तो टोटल क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। कंपोनेंट ओनली बचे डी कॉस थीटा, दोज आर इन सेम डायरेक्शन। तो ऐसा सबके साथ होगा भाई, सबके जो डी कॉस थीटा है वो कहाँ आएंगे, सामने। ठीक है, जब सबके डी कॉस थीटा सामने आएंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ओनली किसकी वजह से बचेगी, दैट विल ओनली बी ड्यू टू डी कॉस थीटा एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है भाई, वो डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना उसी की वजह से सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई एक सिंगल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा और सारे डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में। तो जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दे आर ऐड हो जाते हैं मतलब सारे डी कॉस थीटा को ऐड करना है। तो डीएल एलिमेंट्स तो कॉन्टिन्यूस है, तो सारी कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज को ऐड करना है मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, सारे डी कॉस थीटा एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अभी जो डी कॉस थीटा एलिमेंट मैंने ऐड किए, डी कॉस थीटा एलिमेंट कंपोनेंट जो मैंने ऐड किए, ये डी कॉस थीटा किसकी वजह से था, ये डी एल एलिमेंट की वजह से। तो ये सिंगल डी एल एलिमेंट से डी कॉस थीटा, तो मेरे को क्या करना है, सारे कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करने हैं। तो सारे कंपोनेंट सारे डीएल की वजह से हैं, तो सारे डीएल कहाँ से कहाँ तक हैं, जीरो से इसकी जो भी लेंथ होगी एल तक। भाई लेट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से, ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो सारे एलिमेंट काउंट करता हुआ वापस यहीं आ जाऊँगा तो लेंथ एल हो जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जीरो से एल। टोटल लेंथ 2πr है तो 2πr भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये इक्वल टू आ गया भाई 0 to L डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कॉस होता है क्या, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई बेस कहाँ है, बेस कहाँ है। अच्छा डी की वैल्यू भी तो पुट करो, डी की वैल्यू तो ये रही कहाँ है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये नीचे हो गया बेस, बेस इज एक्स, 90 के सामने हाइपोटेनियस क्या हो गया, आर हो गया। इक्वल टू, देखो लिमिट एल में है तो डी क्यू को एल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, के अपॉन आर स्क्वायर। अरे भाई लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा डी एल। ठीक, तो डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा डी एल। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर। सो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to L लिमिट है, के लैम्बडा, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और क्या है कि भाई देखो x भी कांस्टेंट है, अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब भी कांस्टेंट है। ये क्या बचेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 to L। ठीक है, तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन एल ही हो जाएगा, सी का सी एक्स, एल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो सी का सी एल, सी इज 1। तो ये एल के लैम्बडा एक्स अपॉन आर क्यू इंटू एल, लेंथ किसकी लेंथ आएगी, टोटल रिंग की लेंथ आएगी, वो क्या होगी, अरे पेरीमीटर होगी भाई, पेरीमीटर ऑफ रिंग। ठीक है, तो पुट कर दो ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ गई, के लैम्बडा एक्स अपॉन आर क्यू इंटू क्या आ जाएगा, 2 पाई, कितनी है रेडियस उसकी, आर है। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, के लैम्बडा एक्स। ठीक है, अपॉन क्या है, ये आर क्यूब है ना, मेरे को क्या बोल रहा है, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
आर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई x इज वेरी ग्रेटर देन r है, तो देखो कि कैपिटल R है ना, स्मॉल r नहीं कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R और x ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ कि भाई ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, इस ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स जो r स्क्वायर है दैट इज कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई r को क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट ले लिया, तो r क्यूब, भाई ये 2 पाई r तो हो ही जाएगा, r क्यूब मतलब r की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका क्या करना है क्यूब, तो 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब मेरे को बोल रहा है क्लियरली कि भाई x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो r को नेग्लिजिबल टेंस टू 0, तो इधर r को ऐड नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये लैम्डा x, ये 2 पाई r और अपन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर की पावर क्या बचेगी 3/2, स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा भाई 2k लैम्डा x, ठीक है, ये पाई r और अपन में क्या बचेगा भाई x क्यूब। दिस विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, कुछ नहीं किया, रिंग है ना सिंपल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो पहले एलिमेंट से इंटेंसिटी फाइंड कर ली, एलिमेंट से इंटेंसिटी फाइंड कर ली, तो फिर बाद में सारे एलिमेंट्स को ऐड किया, इंटीग्रेशन कर दिया, उससे मेरे पास क्या आ गई भाई नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, कर सकते हैं इजीली, समझ सकते हैं इसको, अच्छे से देखेंगे 1-2 बार वीडियो को, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर अपन यहाँ एंड करते हैं। आप अपनी क्वेरीज अगर हैं तो आगे मुझे सेंड कर सकते हैं, आगे के लेक्चर्स में क्वेरीज को अपन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पोटेंशियल। थैंक यू।